अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, आपको ज़मीन खाली नज़र आ रही है। मैंने इसमें पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि जंतर काश्त किया हुआ था। आज आपको दिखाता हूं, ये आलू के लिए ज़मीन तैयार हो रही है। तो मैं इस ज़मींदार से मिला था, उस वक्त मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा लो थी, मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो आज बात करते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसके कितने फ़ायदे हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार की ज़ुबानी है वो आपसे बात शेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज़मीन अब बिल्कुल खाली है, आपको खाली नज़र आ रही है। ये 10 एकड़ पे मुश्तमिल है, यहाँ पे जंतर काश्त किया हुआ था। तो जंतर को अब रूटावाटर कर दिया गया, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जंतर रूटावाटर हो चुका है। तो ये एक सरसब्ज़ खाद होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो जब ज़मींदार से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले साल जब हमने यहाँ आलू काश्त किया था तो उस वक्त हमने 1.5 बोरी जो डीएपी डाली थी। तो इस दफ़ा इसको हमने कुछ भी नहीं डाला नीचे, डीएपी डालने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि इसमें जंतर काश्त किया था। तो जंतर एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है ज़मीन के अंदर मिल के जब रूटावाटर करते हैं। तो अब इस ज़मीन को लेज़र कर दिया गया है। तो जंतर को रूटावाटर करके बाद में इसको अच्छी तरह हल चला के तो इसमें लेज़र कर दिया गया है। अब इसमें आलू काश्त होगा। तो ज़िम्मेदार का कहना था कि पिछले साल हमने 1.5 बोरी डीएपी डाली थी यहाँ आलू जब काश्त किया, तो अब हम डीएपी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें जंतर काश्त करके हमने उसको रूटावाटर कर दिया था, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी ज़मीन भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, अच्छी पैदावार नहीं दे रही, तो आप भी इसमें जंतर काश्त करके अपनी ज़मीन को बेहतर कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता, जस्ट सिर्फ एक बीज का ख़र्चा होता है और उसको 1-2 पानी लगते हैं और उसके बाद जंतर तैयार हो जाता है। फिर रूटावाटर करके इसको खाद के मतबादल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये उनका कहना था कि हम हर 3 साल बाद इसमें जंतर काश्त कर देते हैं, उसको रूटावाटर करते हैं। तो इस तरह हमारी खाद की बहुत ज़्यादा बचत होती है और ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है वो वापस आ जाती है। तो हमारी ज़मीन में जब भी हम मकई काश्त करते हैं तब भी उसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। जब आलू काश्त करते हैं उसके भी बहुत अच्छा पौधा बनता है और उसके नीचे जो आलू है वो बहुत अच्छे होते हैं। उसके नीचे आलू की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आप भी अगर ज़मीन के पे परेशान है कि हमारी ज़मीन का उगाव अच्छा नहीं है, तो आप भी उसमें जंतर काश्त कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।